मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर वन हमारा कह रहा है if the parameter of two squares are in the ratio a and b, prove that their areas are in the ratio a square into b square। तो चलो शुरू करते हैं, हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं पहले। इनका साइड का पैरामीटर्स का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू ए रेशियो बी दे रखा है, और हमसे बोला है कि ये प्रूव करिए, प्रूव दैट रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ठीक है, किसका है ये? स्क्वायर का है। किसका है? स्क्वायर। ठीक है, किसका है ये? स्क्वायर का। आगे आ जा, कोई नहीं, स्क्वायर का है कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास पैरामीटर तो हमें पता है 4 इंटू साइड होता है ना। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पैरामीटर यानी दो हैं, तो मैं P1 लिख लेता हूँ किसके लिए? A, और इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई होती है, और यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है x का। क्यों? क्योंकि हम लेट करते थे। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, मान लो कि जैसे मुझे सबसे पहले मैं अगर इसे ऐसे करना चाहूँ, और रेशियो ऑफ देयर साइड, रेशियो ऑफ देयर साइड्स कितना हो जाएगा? A/4, और यहाँ पे B/4। 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर ली, 4 से डिवाइड कर लिया। ये बात समझ आई या नहीं आई मुझे बता दो बस। आ गई ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? समझ आया नहीं आया? आ गया ना? तो बस अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर एरिया। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो ये एक साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। इसका मतलब रेशियो ऑफ देयर एरियाज कितना हो जाएगा? A/4 का स्क्वायर अपॉन B/4 का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? तो सीधे सीधे यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? A स्क्वायर अपॉन 16 और B स्क्वायर अपॉन 16। 16 से 16 कट जाएगा, A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर आंसर आ गया। हैंस प्रूव्ड। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? एनी कंफ्यूजन? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हमारा इन एक्सचेंज ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट वन ऑफ हुज साइड इज 84 मीटर फॉर द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, स्क्वायर प्लॉट की साइड कितनी हमें दे रखी है? द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 84 मीटर। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट इन द क्वेश्चन इज a man want to buy a rectangular plot 144 meter long for the rectangular plot यहाँ पे लेंथ कितनी है? 144 मीटर। एंड व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? ब्रेथ फाइंड आउट करनी है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। और उसने ये भी बोला है कि इसका एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। जितना इसका एरिया है स्क्वायर प्लॉट का है, उतना ही एरिया इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का आना चाहिए। तो हमें स्क्वायर प्लॉट का पहले एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इजीली कर सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? और यहाँ पे साइड कितनी दे रखी है? 84 का स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? चलिए अब यहाँ पर आते हैं। क्या मैं अभी इसको कन्वर्ट अगर करूँ तो 16 और 64 32 दूनी 64, 6 5 और 0 7 7056। ये एरिया आ गया। ये किसका एरिया है? मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या लिखना है? एरिया
ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया इस स्क्वायर प्लॉट के एरिया के इक्वल रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7056 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, कितनी दे रखी है 144, यानी इसको इधर ले आएंगे तो 7056 अपॉन 144 इज इक्वल टू B2 से डिवाइड कर दो। अब इसे 2 से डिवाइड करते जाओगे, ठीक है, तो कितना आएगा, डिवाइड कर लीजिए 7 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 और 5 2 8, 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 36, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 7 और 6 4, वापस 2 से डिवाइड कर देंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 चला जाएगा 8 2, अब 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 4 1, और क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 36 81, 9 9 जा 81, यानी B इज इक्वल टू कितना आ गया 49, B इज इक्वल टू कितना आ गया 49 मीटर, जो उसने पूछा था रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, यहाँ पर वो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है द पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर, यानी कि हमारे 2 स्क्वायर के पैरामीटर, ये स्क्वायर है, वर्ड जरूर लिख लेना ये, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू 748 मीटर, और सेंटीमीटर है तो इसे सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो, और यहाँ पे P2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 336 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज 2 स्क्वायर्स, इन 2 स्क्वायर का, ये जो दोनों स्क्वायर है ना, इनका या जो सम करके इनका एरिया आएगा, इतने बड़े एरिया का एक नया स्क्वायर बनाना है तो उसका पैरामीटर क्या होगा। तो चलिए हम इसको पहले तो फर्स्ट वाले फॉर दी फर्स्ट स्क्वायर, पहले हम फर्स्ट स्क्वायर की बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर में कितना हो जाएगा, हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर की, ठीक है। पहला स्क्वायर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट स्क्वायर हमारा ये वाला तो होगा, इसका हमें पेरीमीटर दे रखा है कितना 748, और हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड। बात समझ आई है नहीं आई बताओ। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 748 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और 4 को इसके अपॉन में ले आएंगे, अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड। बात समझ आ गई, यानी कि यहाँ पे साइड की वैल्यू आ जाएगी हमारी, 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 1 जा 4, 3 चला जाएगा 34, 4 8 जा 32, 2 चला गया 28, 4 7 जा 28, यानी इसकी साइड इतनी आ गई, ठीक है। तो अब इतने मीटर, अब इसका एरिया निकालो, एरिया कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ A1, एरिया किसको लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ A1, ये हो जाएगा हमारा साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 187 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, तो जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आएगा। 187 की मल्टीप्लाई 187 से करनी है, ठीक है, तो बताओ कितना आएगा 49 324, और कितना बनेगा ये, मल्टीप्लाई करो। देखो अब यहाँ पे हम इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, कितना 87, अच्छा ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस करना पड़ेगा ना हमें, तो ये आएगा 33709, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर दी सेकेंड स्क्वायर, पेरीमीटर P2 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये सेकेंड वाले के लिए आ रहा है, फॉर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे P2 कितना हो जाएगा
P2 दे रखा है 336 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, तो अब क्या कर दें हम यहाँ पे, साइड इज इक्वल टू 336 अपॉन 4, यानी साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, कितना बचेगा 5 56, 4 7 जा 28 और 4 अच्छा 4 8 जा भी तो हो सकता है यहाँ पर, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16, इतनी ये साइड आ गई इसकी, यानी कि अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हमारा A1 आ गया था। अब हम बात करते हैं A2 की, A2 कितना आ जाएगा बता सकते हो, साइड का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई, हमने साइड निकाल ली दूसरे वाले स्क्वायर की, अब हम क्या करें, एरिया फाइंड आउट करें। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कैसे आ जाएगा ये हमारा, साइड का स्क्वायर मतलब 84 का स्क्वायर, बात समझ गए। अब इस 84 का स्क्वायर कितना आएगा, जस्ट हमने अभी निकाला है, कितना निकाला था बताओ जरा, 16 64 64 और ये आएगा 6 5 0 7 7056 7056। अब हमसे बोल रहा है कि इन दोनों एरियाज का कंबाइंड एरिया करो और कंबाइन करने के बाद फिर स्क्वायर बनाओ। तो चलो जरा, यहाँ पे A आ जाएगा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 33709 प्लस 7056। ये देखो मल्टीप्लाई करके जरा चेक कर लेना, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है। 126 कितना आ रहा है, 3 पक्का, देखो जरा इसको यहाँ पे सही कर लो, 349 कितना था, 34969, तो यहाँ पे ये सही कर लेना, मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, 34969। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा बैठा दो, ये समझ आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, 6 और 9 15 5 11 12 2 2 और ये आएगा हमारा 9 और 2 11 1 7 4 11 और 12 का 2 1 3 और 4, इसको प्लस करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और हमसे बोल रहा है कि अब इसका ना दूसरा जो तीसरा वाला एरिया आया, तीसरा वाला जो स्क्वायर आ रहा है, उसकी साइड, उसका पैरामीटर बताओ। तो हम पहले साइड निकाल लें, यानी कि एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये आया 42125 और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू साइड। ये बात समझ आई है नहीं आई बताओ, नहीं आई। देखो एरिया थर्ड वाले का एरिया ये तो निकल के आया है ना, इस एरिया को हम यहां रखेंगे, और मैंने बताया था जब इधर स्क्वायर होता है, जब वो इधर आता है स्क्वायर तो अंडर रूट बन जाता है, बताया था ना। तो ये वाला वही केस है, अंडर रूट बन गया, बात समझ आ गई। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, चलो स्क्वायर रूट निकाल के फटाफट मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट ऐसा नंबर आएगा जो लास्ट में 5 हो जिसके, देखो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 205। ये इतना सेंटीमीटर साइड आ गई किसकी, थर्ड वाले स्क्वायर की, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे क्या करना है, बस हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, पैरीमीटर फॉर थर्ड स्क्वायर, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 205 और ये हो जाएगा 820 आंसर सेंटीमीटर। इतना बताओ मेरी ये बात समझ आई या नहीं आई, यहाँ सब में सेंटीमीटर चल रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ आई नहीं आई बात बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर। अच्छा मीटर में फाइंड आउट करनी है फॉर द स्क्वायर फील्ड, यानी कि हमारे पास एरिया दे रखा है, एरिया, इस पे मार्कर नहीं चल रहा क्या, पानी लगा हुआ है ना इसलिए। देखो
ए इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है, पूरे पे पानी पानी हो गया, जरा इसको साफ कर ले। देखो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 1/2 हेक्टेयर। कितना है, हेक्टेयर, ठीक है। और 1/2 हेक्टेयर का मतलब हेक्टेयर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 1/2 इंटू 100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 10,000/2 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ गए, समझ आई। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें पता करना है कि इसका डायगोनल क्या होगा मीटर में। तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। बात समझ आई। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू डी इंटू डी। बात समझ आ गई। इसका मतलब 1/2 इंटू डी का स्क्वायर हो गया, और एरिया कितना आ रहा है हमारा 10,000/2। समझ आई, 2 से 2 कट गया है ना, तो इसका मतलब यहां पे बचा 10,000 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और डी इज इक्वल टू √10,000। बात समझ आई। यानी डी इज इक्वल टू हो गया यहां पे 100 मीटर, 100 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई।